सर्वप्रथम मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोहे सवसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। हमारी चर्चा पूजन विधि के इतिहास के संदर्भ में चल रही थी, जिसके अंतर्गत कल हमारी चर्चा यापनीय संघ तक हो गई थी कि यापनीय संघ तक कैसी कैसी विकृति फैली थी। हमने प्रारंभ किया था कि ये पूजन पद्धति कहाँ की है। पूजन पद्धति कोई वैदिक संस्कृति की नहीं है, अपितु जैन धर्म से ही प्रारंभ हुई है और फिर इसका प्रभाव अन्य दर्शनों पर, अन्य संस्कृति पर पड़ा है। और फिर जो उन्होंने विकृति की उसका प्रभाव भले ही जैन दर्शन पर अवश्य पड़ा है। सबसे पहला प्रभाव विकृतियों में था कि सचित द्रव्य चढ़ाना, जो पद्धति आज तक चल रही है। ये सचित द्रव्य चढ़ाने की पद्धति हमारे जैन दर्शन की नहीं है, अपितु वैदिक संस्कृति से हमारे यहाँ आई है। वैदिक संस्कृति में सचित द्रव्य चढ़ाने की पद्धति थी, फिर हमारे में आ गई। ये तो बहुत पहले की बात है, कब से ये परंपरा चालू हो गई है। उसके बाद दूसरी, ये पहली विकृति थी सचित द्रव्य की। दूसरी विकृति, जब अंतिम शुद्ध केवली आचार्य भद्रबाहु थे, उनके काल में श्वेतांबर मत स्थापित हुआ। उनके काल में भी बहुत सारी विकृतियां हो गई। श्वेतांबर मत के काल में उनको देखा देखी दिगंबर, तो शुद्ध दिगंबर धर्म है, उसमें भी विकृति होना प्रारंभ हो गई। उसमें मूलतः एक बड़ी विकृति ने जन्म लिया कि रक्षक देवी देवताओं की पूजन करना। यद्यपि उनका पूजन करने से कोई औचित्य सिद्ध होता नहीं है। पूजन तो हमारे यहाँ नव देवता की, देव शास्त्र गुरु की ही पूजन की जाती है, परंतु इन रक्षक देवी देवताओं को पूजने से कोई फायदा होने वाला नहीं। ये तो हमारे समान है, हम भी पूजन करते भगवान की, ये भी पूजन करते, तो दो समान वर्ती एक दूसरे की पूजन कैसे करें। तो इस प्रकार ये बनता नहीं है। ऐसी प्रवृत्ति चल पड़ी और फिर और भी अनेक अनेक पद्धति थी, वो चल पड़ी। उसके बाद हमारी चर्चा थी विक्रम संवत 705, विक्रम संवत 705, जिसमें फिर उसके बाद 705 में श्वेतांबर मत के एक बहुत बड़े आचार्य थे शुक्लाचार्य। क्या नाम था? शुक्लाचार्य। उन शुक्लाचार्य के शिष्य कलश आचार्य थे। उन कलश आचार्य ने श्वेतांबर मत को छोड़कर दिगंबर धर्म अपनाया और दिगंबर धर्म अपना करके उसके बाद दिगंबर धर्म में आ तो गए, नग्न दिगंबर हो गए। श्वेतांबर मत थे तो अब दिगंबर में आ गए। उनको पता चल गया कि ये मुखपट्टी रखना, वस्त्र इत्यादि पहनना, ये सब झूठा है। उन्होंने सर्व परिग्रह छोड़ा, दिगंबर मत में आ गए। दिगंबर मत में आने के बाद उनके संस्कार तो श्वेतांबर मत वाले थे, और आज की जो परंपरा चल पड़ी है कि भगवान को कुंडल, हार, पुष्प इत्यादि चढ़ाना, तो ये परंपरा कलश आचार्य से चालू हो गई, क्योंकि उनके संस्कार तो कैसे थे? श्वेतांबर मत वाले, और वो दिगंबर मत में आ गए। तो उस संबंध में एक नए संघ की स्थापना हुई, जिसका नाम था यापनीय संघ। यापनीय संघ ये दक्षिण भारत का संघ है। ये संघ की स्थापना हुई, जिसके माध्यम से पूजन पद्धति में बहुत सारी विकृति हो गई, और मुख्यतः इनके द्वारा रात्रि में पूजन करने की पद्धति है। आज हम देखते हैं कि रात्रि में भी पूजने होती है, तो नहीं होनी चाहिए। रात्रि में जीव अधिक होते, हाँ, पूजन 24 घंटे होनी चाहिए, पर कौन सी? भाव पूजा, द्रव्यों से पूजा नहीं होनी चाहिए। द्रव्यों से तो सुबह ही पूजन होनी चाहिए, परंतु रात को पूजन करने की पद्धति, अष्टद्रव्य चढ़ाने की पद्धति है, ये तो विक्रम संवत 705 से प्रारंभ हुई है। उसके बाद आगे हमारी चर्चा करनी थी पूजन विधि के इतिहास का विकास क्रम। मध्य युग चल रहा है। पढ़ते हैं विक्रम संवत 753 में, विक्रम संवत 753 में काष्ठा संघ अर्थात सेन, देव, सिंह और नंदी की उत्पत्ति हुई। कौन से संघ की उत्पत्ति हुई? 753 में विक्रम संवत काष्ठा संघ की। काष्ठा संघ वास्तव में इन्होंने अपना नाम काष्ठा संघ नहीं रखा था,
अपितु उन्होंने अपना नाम तो कोई सेन संघ रखते थे, जैसे कि बहुत सारे अपने नाम के पीछे सेन 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 चलते जाते। आपने सुना होगा रविसेन, रविसेन हो गए, हरिसेन हो गए, फिर उसका जिनसेन हो गए, सिद्धसेन हो गए। इस प्रकार के आचार्य अपने मतलब नाम के पीछे सेन जुड़ जाता, तो वो सभी सेन संघ के थे। और देव से देव भी संघ है, नाम के पीछे देव, अमृतचंद्र देव, ऐसे अनेक अनेक देव लग जाता है। कुछ सिंह जटा सिंह जी, तो इस प्रकार नाम के पीछे सिंह लग जाता है, तो सिंह नंदी वाले आचार्य थे। और नंदी संघ, जैसे पद्म नंदी, हमारे कुंद आचार्य का असली नाम क्या है? पद्म नंदी, तो नंदी शब्द जुड़ गया। इस प्रकार माणिक्य नंदी, ये सभी कौन से संघ के चले? नंदी संघ के। इस प्रकार काष्ठा संघ की उत्पत्ति हुई। ध्यान रखना, नंदी संघ बहुत प्राचीन है, ये मूल संघ है नंदी संघ। सेन, देव संघ और सिंह संघ, ये चारों संघ बहुत प्राचीन है, परंतु काष्ठा संघ की स्थापना हुई तो इन चारों संघों के देव, जो चारों संघों के आचार्य थे, वो इसमें आके मिल गए। किसमें? काष्ठा संघ में। एक काष्ठा संघ जब 753 में इसकी उत्पत्ति हुई। इस संघ में आत्मज्ञानी पुरुष भी हुए, ऐसा नहीं कि एकदम खोटा संघ था काष्ठा संघ। इस संघ में आत्मज्ञानी पुरुष भी हुए, परंतु कुछ काल बाद इसी संघ में कोई आचार्य ने देव पूजा और दान का उपदेश दिया। किसका? देव पूजा और दान का। वहां पाषाण की प्रतिमा नहीं होने से काष्ठ की उत्तम प्रतिमा स्थापित कर उसका अभिषेक जल से किया। अब यहाँ पर परंपरा चालू हो जाती है कि बहुत बढ़िया संघ था काष्ठा संघ, इसमें आत्मज्ञानी पुरुष हुए, महान आचार्य हुए। पता है आपको रविसेन आचार्य कौन से संघ के थे? इसी काष्ठा संघ के थे। जिनसेन आचार्य कहाँ के थे? काष्ठा संघ। ऐसे महान आचार्य भी हुए हैं जिन्होंने महान ग्रंथों की रचना की। पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, महापुराण, इन सभी ग्रंथों की रचना इसी संघ में हुई है। तो ये संघ बहुत ही पवित्र था, लेकिन कोई आचार्य ने मत से अलग जाकर ऐसा उपदेश देना चालू कर दिया कि तुम देव पूजा करो और दान करो, देव पूजा और दान ही हमारा प्रमुख धर्म है, उसके अलावा हमारा कोई धर्म नहीं, ऐसा उपदेश प्ररूपित करने लगे। वास्तविकता में देव पूजा और दान ये अंग तो थे, लेकिन इन पर इतना बल दे दिया कि वहां पर अब पाषाण की प्रतिमा तो थी नहीं, किसी अलग गांव में जाकर वो मत की स्थापना करने लगे। पाषाण की प्रतिमा तो बनने में भी टाइम लगता है, कुछ समय लगता है, तो करे क्या? अब श्रावक को तो पूजन करना जरूरी है, ध्यान रखना, बिना प्रतिमा के भी पूजन हो जाती है, लेकिन उन आचार्य ने ऐसा उपदेश दिया कि प्रतिमा होगी और तुम उसकी पूजन करो और दान दो, तभी तुम श्रावक कहलाओगे, नहीं तो श्रावक नहीं कहलाओगे। और उनका बहिष्कार होने लगा जो देव पूजा ना करते थे। मतलब भाव पूजा भी नहीं चलेगी, तुमको अष्टद्रव्य से ही पूजन करनी पड़ेगी, ऐसी पद्धति चालू कर दी। उस समय क्या हो गया, अब पाषाण की प्रतिमा में तो टाइम लगता है, लेकिन लकड़ी की प्रतिमा 1-2 दिन में ही तैयार हो जाती है। तो वहां पर काष्ठ की प्रतिमा, काष्ठ मतलब होता है लकड़ी, और लकड़ी की प्रतिमा उन्होंने स्थापित करवाई, और इसी कारण से उनके संघ का क्या नाम पड़ गया? काष्ठा संघ। काष्ठा संघ मतलब होता है जो काष्ठ की प्रतिमा विराजित करवाए। तो उन्होंने काष्ठ की प्रतिमा विराजित करवाई और उनका अभिषेक जल से करने लगे। जल से अभिषेक होने से काष्ठ की प्रतिमा फटने लगी। अब तुम लकड़ी की प्रतिमा को जल से अभिषेक करोगे तो फटेगी नहीं, क्योंकि उसमें नमी आती है धीरे धीरे और वो फटने लग जाती है, उसमें क्रैक्स आने लग जाते। अब प्रतिदिन प्रक्षाल होगा, और उन्होंने तो उपदेश दिया था मात्र प्रक्षाल का, तो उन्होंने प्रक्षाल तो हमें करना ही चाहिए, इस प्रकार करना चाहिए, उन्होंने बहुत उपदेश दिया, तो लोग भी प्रक्षाल करने लगे, तो धीरे धीरे वो फटने लगी। बहुत कम समय में 1-2 महीने के आसपास ही कितनी भी उत्तम काष्ठ की प्रतिमा हो, लेकिन अगर रोज उसका अभिषेक करोगे, रोज उस पर पानी लगेगा, तो उस पर क्या होगा? फटने तो वो लगेगी, क्योंकि नमी आ जाती है और वो फटने लग जाती है। तो फटने लगी, तब उन्हीं आचार्य ने उपदेश दिया कि तुम सर्वौषधि से अभिषेक करो, जब पाषाण की प्रतिमा बन जाए तब जल से ही अभिषेक करना। अब काष्ठ की प्रतिमा फटने लगी तो उन पर क्या करने लगे? जो सर्वौषधि होती है, 5 अमृत कहे जाते हैं, पंच अमृत, आपने नाम सुना होगा, पंचामृत अभिषेक कहते हैं, तो वो परंपरा वहां से प्रारंभ हो गई। क्या प्रारंभ हो गई कि फिर हम दूध से अभिषेक करो, फिर घी से अभिषेक करो, फिर जो भी होते हैं रस वगैरह, मुझे इतना ध्यान नहीं है, तो ऐसे इनसे अभिषेक करने से क्या होगा कि काष्ठ की प्रतिमा नहीं फटेगी, क्योंकि सुरक्षित रहेगी, और अंतिम में जल से अभिषेक कर लेना और उसको साफ कर लेना। तो इस प्रकार काष्ठ की प्रतिमा सुरक्षित रहने लगी। काष्ठ की प्रतिमा सुरक्षित होगी, अब वो फटने नहीं लगी, और बराबर उनका प्रक्षाल भी हो रहा था, देव पूजा भी हो रही थी, और दान भी तो देते ही थे। और मुख्य बात उन्होंने आचार्य ने कही थी, उन्हीं आचार्य ने, भले उन्होंने मत के विरुद्ध बात की,
फिर भी उन्होंने एक बात अवश्य कही थी, जब पाषाण की प्रतिमा बन जाए तब जल से ही अभिषेक करना। और जैसे ही पाषाण की प्रतिमा बन जाए, इस काष्ठ की प्रतिमा को हटाकर पाषाण की प्रतिमा स्थापित करके अब तुम उनका अभिषेक करना। और किससे करना? जल से। लेकिन श्रावक गण ने तो अब वो परंपरा चालू करी। अब मैं इसके बारे में और विशेष बातें बताना चाहूँगा कि अब वो परंपरा आज तक चली आ रही है। कौन से? पंचामृत अभिषेक की। लेकिन आचार्य देव ने तो ऐसा उपदेश दिया था कि जब पाषाण की प्रतिमा बन जाए तब जल से ही अभिषेक करना। ये कोई सामान्य बात नहीं थी, ये बात वास्तव में नागौर मंदिर के भंडार की पट्टावली से ली गई है। ये बात कोई मन से नहीं बोल रहा हूँ कि नागौर का मंदिर है, अपने राजस्थान में नागौर जिला है, उसके मंदिर में एक भंडार में बहुत सारी पट्टावली रखी है। उन पट्टावली में एक पट्टावली ऐसी निकलती है, एक पट्ट मतलब ऐसा कागज होता है जिसमें कुछ नियम जारी किए जाते हैं राजा द्वारा अथवा किन्हीं आचार्य द्वारा, तो वो विशेष पट्ट पे लिख लिए जाते हैं, तो उनको पट्टावली कहते हैं। तो उस नागौर के मंदिर में ये पट्टावली आज भी उपलब्ध है, जिसमें ऐसा लिखा हुआ है अंतिम में पूरी पट्टावली के ऐसा ऐसा आचार्य ने कहा था और उन्होंने ऐसा उपदेश दिया था कि जब पाषाण की प्रतिमा बन जाए तब जल से अभिषेक करना। लेकिन वो प्रवृत्ति आज तक चल रही है। आपने देखा होगा सारी प्रवृत्ति धीरे धीरे हट चुकी है। कितनी सारी प्रवृत्ति हमने जितनी भी देखी, सचित्र द्रव्य की आज प्रवृत्ति देख रहे हो, बिल्कुल लगभग ना के बराबर हट ही चुकी है। भले चल रही हो लेकिन मूल हमारे यहाँ तो मिटी गई है सचित्र द्रव्य की। और आपको बताता हूं उसके आगे और कौन सी, रक्षक देवी देवता की पूजन करना, ये प्रवृत्ति भी लगभग आज हट चुकी है। उसके बाद कौन सी प्रवृत्ति आई थी? रात्रि में पूजन करना, यह प्रवृत्ति भी लगभग हट चुकी है। लेकिन चौथी हमने विकृति देखी, कौन सी? काष्ठा संघ की विकृति देखी। वो आज तक चली आ रही है, उसका कारण क्या है? वो आज तक चली आ रही है, उसका कारण क्या है? ये तीन प्रवृत्ति चालू की गई थी आचार्यों द्वारा अलग अलग, वो प्रवृत्ति का तो नाश हो गया, लेकिन ये काष्ठा संघ द्वारा उत्पन्न की गई प्रवृत्ति का नाश क्यों नहीं हो रहा? इसका कारण है कि बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने इस पर खोज की। एक पंडित पन्नालाल जी सोनी है, पंडित पन्नालाल जी सोनी बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। उन्होंने इसके ऊपर भी बहुत शोध खोज की कि ये पंचामृत अभिषेक का क्या इतिहास है। तो उन्होंने खोज की कि जब काष्ठा संघ की उत्पत्ति हुई विक्रम संवत 753 में, उससे पहले भी पंचामृत अभिषेक का विधान था। तो कहाँ था कि विक्रम संवत 753 से पहले पद्म पुराण ग्रंथ की रचना हो चुकी थी और उस पद्म पुराण ग्रंथ में पंचामृत अभिषेक का विधान है। तो उन्होंने इस प्रकार सिद्ध कर दिया। इस प्रकार हमें माने जाना लगा कि ये जो पंचामृत अभिषेक है वो मूल संघ का ही है, पहले से ही चला आ रहा है, क्योंकि पद्म पुराण में ऐसा लिखा हुआ है। अब काष्ठा संघ की उत्पत्ति तो बाद में हुई थी, लेकिन पंचामृत अभिषेक तो उससे भी पहले का प्राचीन है। तो इस प्रकार उन्होंने सिद्ध कर दिया कि पंचामृत अभिषेक है वो मूल संघ का है। हाँ, ऐसा उन्होंने सिद्ध भी हो गया। क्या बड़ी बात है, क्योंकि पंचामृत अभिषेक उससे पहले पद्म पुराण ग्रंथ में लिखा जा चुका है और वो विक्रम संवत 753 का है, से भी पहले का है। और काष्ठा संघ की उत्पत्ति तो विक्रम संवत 753 में हुई। लेकिन ध्यान रखना, जब मैंने यापनीय संघ की चर्चा की थी तब मैंने आपको बताया था उन्होंने भी पंचामृत अभिषेक का विधान किया था। याद है आपको? मैंने कहा था रात्रि में पूजन का तो उन्होंने प्रवृत्ति प्रारंभ की और पंचामृत अभिषेक का भी प्रतिपादन किया। तो ये पंचामृत अभिषेक काष्ठा संघ ने उत्पन्न नहीं किया है, अभी तो उनसे पहले की चली आ रही है। काष्ठा संघ से भी पहले, मतलब यापनीय संघ, द्राविड़ संघ, उनसे पहले और अनेक विकृत संघ हुए, उनके द्वारा पंचामृत अभिषेक की प्रवृत्ति चालू हो गई थी। लेकिन काष्ठा संघ ने विशेष बढ़ावा दिया है पंचामृत अभिषेक। इन्होंने कोई पंचामृत अभिषेक का इस प्रवृत्ति को उत्पन्न नहीं किया, लेकिन जो विकृत परंपरा थी उसी को बढ़ावा देने लगे। तो इस प्रकार हमें पता चलता है कि पंचामृत अभिषेक की परंपरा कहाँ से चल पड़ी? काष्ठा संघ से प्रसिद्ध हुई, वहां से मुख्यतः। उसके पहले से की परंपरा है वैसे तो ये, लेकिन यहाँ से बहुत ज़्यादा परंपरा चालू हो गई। ध्यान रखना, कोई कहे संयम प्रकाश नाम का ग्रंथ है आचार्य सूर्य सागर जी, अभी अपने सेमारी में भी आया है आचार्य सूर्य सागर जी महाराज। मैंने सुना है कि मेरे दादा ने कहा था कि वो अपने सेमारी में भी आए, आचार्य सूर्य सागर जी महाराज है। बहुत बड़े महाराज हुए हैं जिन्होंने ग्रंथ की रचना की है संयम प्रकाश। कौन से ग्रंथ की? संयम प्रकाश। मुनि महाराज थे, उनके उस संयम प्रकाश के ग्रंथ के दो भाग हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। उसमें से जो उत्तरार्ध है, उस उत्तरार्ध ग्रंथ में उन्होंने एक अधिकार लिखा है श्रावक के आवश्यक के संदर्भ में। तो देव पूजा के संदर्भ में उन्होंने पंचामृत अभिषेक का निषेध करते हुए बहुत सुंदर सुंदर तर्क दिए। उन्होंने कहा है
कि हमें प्रभावना के नाम पर पंचामृत अभिषेक करते हैं। कोई आएगा देखेगा कि भगवान का इस प्रकार अभिषेक होता है, वो प्रभावित हो जाएगा जैन धर्म से। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना कि पंचामृत अभिषेक करने से कितनी हिंसा होती है। आचार्य समंतभद्र कहते हैं दोषा बहु सावध्य लेशो बहु पुण्य राशो, कि मतलब यहाँ पर यदि पाप कम हो रहा है जिस किस कार्य में और पुण्य ज्यादा हो रहा है तो उस कार्य को करना चाहिए। भले पाप और पुण्य दोनों हो रहा है लेकिन पुण्य तो ज्यादा हो रहा है तो वहां पर उस कार्य को करना चाहिए। अब जिस कार्य में पाप तो बहुत हो रहा है लेकिन पुण्य कम हो रहा है तो उस कार्य को नहीं करना चाहिए। अभी यहाँ पे शुद्ध भाव की बात नहीं है, हमारे श्रावक गण की बात है, क्योंकि हमारे अभी श्रावक गण में अभी वर्तमान समय में हमें किसी को भी शुद्ध भाव है नहीं, वो हो तो अलग बात है। तो ऐसा काम करना चाहिए जिसमें ज्यादा पुण्य कम पाप हो, ऐसा हमें काम करना चाहिए। लेकिन पंचामृत की क्रिया में अनेक प्रकार की हिंसा होती है। दूध से अभिषेक करने में, दूध बनने में अनेक प्रकार की हिंसा होती है। अब वो दूध से अभिषेक हो जाएगा, वो अभिषेक होने के बाद उस दूध का क्या करेंगे हम? कौन पिएगा? वो अब वो कैसे पिएगा? ऐसे पाषाण से अभिषेक करवाए और ऊपर से फिर अनार का रस, वो वास्तव में खाद्य योग्य नहीं होता है। लेकिन जल से अभिषेक करने पर, जल से अभिषेक होगा तो उसका व्यवस्थित उपयोग भी कर लिया जाता है। तो यहाँ पर जैसे पेड़ पौधों में डाल दिया जाता है वगैरह, जैसे भी कुछ किया तो जल का उपयोग हो जाता है, लेकिन बाकी पदार्थों का उपयोग नहीं होता। तो ये परंपरा वास्तव में हमारे मूल संघ की नहीं है, मूल जैन दर्शन की ऐसी परंपरा है ही नहीं। लेकिन काष्ठा संघ द्वारा इसका विशेष बढ़ावा दिया गया, इस कारण से ये बहुत प्रसिद्ध हो गई, लेकिन हमारी कोई परंपरा ऐसी है नहीं। पद्म, और एक बात बताता हूँ, पंडित रतनचंद जी भारीला साहब ने इसका बहुत ऊपर खुलासा किया है कि पद्म पुराण आचार्य जिनसेन आचार्य ने क्यों लिखा। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि उन्होंने किस संदर्भ में पंचामृत अभिषेक की बात की है। उन्होंने चतुर्थ काल के पंचामृत अभिषेक की बात की है। मतलब जिस समय बहुत उत्तम पुरुष होते थे और उत्तम सामग्रियां होती थी, उस समय जो उत्तम सामग्री होती थी वो उस समय में देवों द्वारा अभिषेक करते थे। तो देव जो सामग्री लाते थे वो निर्जंतुक होती थी, प्रासुक और पवित्र होती थी। लेकिन आज के समय में जो हम चढ़ाते हैं उसमें जल भी पूर्णतः शुद्ध नहीं होता, उसमें भी विकृतियां होती है, तो अन्य द्रव्यों की तो क्या ही बात करो। मेरा तर्क समझ में आया आपको कि वो देव इंद्र वो आकर पंचामृत अभिषेक करते, ऐसा उन्होंने उल्लेख किया है। लेकिन ऐसा उल्लेख भी अन्यत्र देखने को नहीं मिलता, पद्म पुराण हरिवंश पुराण में ही देखने को मिलता है, जो कि काष्ठा संघ के आचार्य ने ही लिखा है। पद्म पुराण और हरिवंश पुराण ये भी काष्ठा संघ के आचार्यों ने ही लिखा है। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए, इसी संघ के आचार्य थे। तो वहां पर इस प्रकार आप देखो कि उन्होंने इसलिए लिखा है कि वो देवों की मुख्यता से, इंद्रों की मुख्यता से अथवा महापुरुषों की मुख्यता से लिया है। वो जो सामग्री प्रयुक्त में लेते थे वो निर्जंतुक, प्रासुक और पवित्र होनी चाहिए। हम भी कहते हैं, टोडरमल जी भी यही बात कहते हैं कि आप कोई भी सामग्री भगवान के सामने अर्पित करो, उससे कोई लेना देना नहीं है, जो मन में आए वो अर्पित करो। सोना, चांदी, कपड़ा भी अर्पित करते, कल ही हमने चर्चा की थी जिनवाणी के सामने। कपड़ा अर्पित करो, जो चाहे अर्पण करो, लेकिन वो 3 चीज से सहित होना चाहिए। कौन कौन सी 3 चीजें कल ही बताई थी? निर्जंतुक, मतलब उसमें जीव की उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे कि कोई फल वगैरह चढ़ा दे, उसमें तो जीव की उत्पत्ति निरंतर होती रहती है। हमारे जो अष्ट द्रव्य चढ़ते उनमें जीव की उत्पत्ति नहीं होती। तो क्या होना चाहिए? निर्जंतुक होना चाहिए, जीव रहित होना चाहिए। अब दूसरा क्या था? प्रासुक होना चाहिए। प्रासुक मतलब शुद्ध होना चाहिए, पहले से शुद्ध होना चाहिए। और पवित्र मतलब उसको साफ करके हमें प्रयोग में लेना चाहिए। इस प्रकार 3 चीजों से सहित हो तो वो वस्तु भगवान के सामने आप चढ़ा सकते हो, कोई परेशानी, कोई भी वस्तु हो, लेकिन 3 चीजों से सहित होनी चाहिए। इस प्रकार हमने 4 विकृतियां देख ली है। याद है किसी को 4 विकृतियां शुरू से लेके? पहली विकृति वैदिक संस्कृति से सचित्र द्रव्य चढ़ाने की, ठीक है। दूसरी परंपरा श्वेतांबर मत से रक्षक देवी देवताओं के पूजने की परंपरा। तीसरी कौन सी थी? यापनीय संघ द्वारा रात्रि में पूजन करने का विधान। और चौथी काष्ठा संघ के माध्यम से पंचामृत अभिषेक की प्रवृत्ति। ये 4 विकृतियां जैन धर्म में आ गई। अब आगे क्या कहते हैं? धीरे धीरे इन विकृतियों ने जैन दर्शन पर प्रभाव डाला, फिर भी पूर्णतः पैर पसार नहीं पाई। उन्होंने बहुत प्रभाव डाला जैन दर्शन पर इन विकृतियों ने, लेकिन पूर्णतः ये विकृतियां नहीं फैली। लेकिन पूर्णतः विकृतियां फैली तो कब फैली, उसके आगे की चर्चा आती है। लगभग 13वीं-14वीं शताब्दी में, अब अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुना होगा। अलाउद्दीन खिलजी क्रूर शासक हुए, बहुत बड़े मुगल साम्राज्य के राजा हुए हैं अलाउद्दीन खिलजी।
जिन्होंने अपने मेवाड़ पर भी आक्रमण किया था पद्मिनी के समय में, आपने कहानियां सुन रखी होगी। तो ये अलाउद्दीन खिलजी, उन्हीं अलाउद्दीन खिलजी की बात है। तो लगभग 13वीं-14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी का काल रहा है ईस्वी संवत 1296 से लेकर 1316, इनके मध्य में अलाउद्दीन खिलजी का काल रहा है। तो इस काल में अलाउद्दीन खिलजी के आदेश से महासेन आचार्य द्वारा जब भट्टारक मत की उत्पत्ति हुई, तब भट्टारकों ने प्रभुता और संपत्ति प्राप्त कर विशुद्ध जैन दर्शन को दूषित किया। देखो, इसकी भी विशेष कहानी है कि भट्टारक मत की स्थापना कैसे हुई। कि एक आचार्य थे महासेन आचार्य, वो दक्षिण प्रांत में शमशान में जाकर तपस्या कर रहे थे, दक्षिण प्रांत के ही थे, लगभग 13वीं-14वीं की शताब्दी की बात है। तो वो ध्यान कर रहे थे और उनके पास रिद्धि हो या व्यंतर देवों का प्रभाव, वो सीधे चले गए दिल्ली में। कल सुबह सभी आचार्यों ने देखा ये तो चले गए, गायब हो गए, लेकिन वो कहाँ मिले? दिल्ली में। सीधे दक्षिण से दिल्ली की ओर रातों रात वो पहुंच गए। कैसे? तो उसके दो कारण हो सकते, या तो देवों ने उनको पहुंचाया होगा क्या, और दूसरा कारण क्या हो सकता है, या रिद्धि से वो पहुंच गए हो। तो इस प्रकार वो दिल्ली में पहुंच गए। अब दिल्ली के शमशान में वो पहुंच गए। दिल्ली का एक सेठ था, नाम तो मुझे नहीं पता लेकिन नाम भी उल्लेखित है। एक सेठ था और एक सेठानी थी, उनका एक छोटा बच्चा था। सेठानी के बालों के सहारे कोई सर्प ऊपर चढ़ गया और उसने वो छोटे से बालक को डस लिया और वहां से वो चला गया। अब वो बालक था, अब उसको रोने लगे। अब बालक तो नया नया था, अब वो छोटा ही बालक था और उसकी मृत्यु हो गई, तो उसको शमशान में ले जाने लगे। लेकिन ये जो महासेन आचार्य थे, इन्होंने जो दक्षिण प्रांत से रातों रात आए थे, उन्होंने कहा कि ये तुम जो ले जा रहे हो ये अभी तक मरा ही नहीं है, जिंदा है, इसका इलाज कराओ। और देखा खोल के तो वास्तव में वो जिंदा था बच्चा, और इसका इलाज कराया, ठीक भी हो गया। तो इस प्रकार लोगों को लगा कि महाराज में कोई विशेष चमत्कार है। लेकिन हमारे ध्यान रखना, हमारे मुनिराजों में कोई चमत्कार नहीं होता, वो देवों द्वारा कृत होता है। महाराज तो अपनी आत्म ध्यान में ही लीन रहते। उनका कार्य ही क्या है? ज्ञान और ध्यान, ये दो ही तो कार्य है। कोई चमत्कार के काम उनके पास नहीं होते। वो तो स्वयं उनको रिद्धि प्रकट हो जाती है कि उनके कार्य हो जाते हैं। बहुत खतरनाक उनके पास रिद्धियां होती है। वो रिद्धियों के लिए तपस्या नहीं करते, वो तो मोक्ष जाने के लिए ही तपस्या करते हैं। तो इस प्रकार जो महाराज थे महासेन आचार्य, उनकी बहुत वाहवाही होने लगी, हर जगह प्रसिद्धि होने लगी। दिल्ली के सम्राट अलाउद्दीन खिलजी तक ये बात पहुंच गई कि ऐसा ऐसा हमारे राज्य में हुआ है। और ये घटना भी दिल्ली में हुई, और उस समय दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी थे। उन्हें ये बात पता चली, उन्होंने दरबार में बुलाया। उन्होंने वहां पर जो राघव और चेतन नाम के बहुत बड़े ब्राह्मण के ज्ञाता थे, ब्राह्मण दर्शन के, उनको भी हरा दिया, उनको भी शास्त्रार्थ में हरा दिया। किन आचार्य ने? महासेन आचार्य। इतने बड़े आचार्य थे और महासेन आचार्य थे। और अलाउद्दीन खिलजी ने तो उनके दर्शन किए ही आचार्य के। उन्होंने कहा कि तुम कपड़े पहन लो। क्यों कपड़े पहन लो? कि मेरी जो पत्नियां हैं दो, वो तुम्हारे दर्शन करना चाहती है। महाराज कैसे कपड़े पहने? वो थोड़ी ना कपड़े पहन सकते। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि मेरी पत्नियां दर्शन नहीं कर सकती, क्योंकि वो मुस्लिम स्त्रियों किसी नग्न अन्य पुरुष को नहीं देखती अपने पति को छोड़कर। तो इस प्रकार उन्होंने आदेश दिया अलाउद्दीन खिलजी ने कि तुम जैसे तैसे कपड़े पहनो। यदि इनकी प्रभुता बच गई तो हमारा मुस्लिम धर्म भी कहीं रहेगा नहीं। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत विचार किया और उन्हें कपड़े पहनाने का आदेश दे दिया। बहुत विनम्र निवेदन करने पर बहुत निवेदन किया तो आचार्य महासेन को बहुत लालच भी दिया कि आपको ये प्रभुता मिलेगी, ये संपत्ति मिलेगी, आपको मुख्य दरबार पर बैठाएंगे, फिर आप जैन दर्शन की प्रभावना करते रहना, मना कौन कर रहा है, लेकिन आपको दरबार में भी बिठाएंगे, बहुत सारी संपत्ति देंगे, बस आप जैन दर्शन की प्रभावना करना। तो वहां पर महासेन आचार्य ने कपड़े पहन लिए और वहां से भट्टारक मत की स्थापना हो गई। वही भट्टारक मत की स्थापना, वो धीरे धीरे फिर जैन दर्शन का उपदेश देने लगे। अब जैन दर्शन का उपदेश देते, लेकिन उनके जो शिष्य थे, अब उनके बहुत सारे शिष्य थे, इतनी प्रभुता संपन्न हो, इतने महान पुरुष वे उस समय बन गए थे। उनका इतिहास में भी उल्लेख है, जब मुगल साम्राज्य का इतिहास पढ़ा जाता है तो इतने बड़े आचार्य बन चुके थे कि वहां पर उनके 32 ऐसा कुछ उल्लेख आता है कि 32 कुछ अलग अलग प्रकार के उनको भेंट की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इस प्रकार उनका बहुत बड़ा नाम था कि उन्हें बहुत सारी प्रभुता दी गई, उच्च स्थान पर बैठाया, बहुत सारी संपत्ति दी और उनको जैन धर्म की प्रभावना करने को कहा। अब इतने बड़े आचार्य के पास जैन दर्शन वाले पढ़ने तो आते ही थे, लेकिन अन्य दर्शन वाले भी पढ़ने आने लगे। क्यों? क्योंकि उनकी इतनी प्रभुता हो गई थी, तो अन्य दर्शन वाले भी पढ़ने आने लगे। तो वे भी उनके पास पढ़ते थे, जैन दर्शन वाले विद्वान भी पढ़ते थे और ब्राह्मण भी पढ़ते थे, तो दोनों पढ़ने लगे।
अब देखो, ब्राह्मण की संस्कृत में बहुत विशेष उनका अधिकार होता है संस्कृत और प्राकृत पे, और वो महाराज पढ़ाते थे संस्कृत और प्राकृत में, क्योंकि संस्कृत उस समय समस्त शास्त्र कौन सी भाषा में लिखे हुए, हमारे संस्कृत में लिखे या प्राकृत में लिखे। तो वहाँ पर अपने जैन जो जितने भी श्रावक गण थे उनको तो इतना ज्ञान था नहीं संस्कृत और व्याकरण का वगैरह का, तो वो ब्राह्मण जो थे अब वो ज़्यादा ज्ञान कर लेते थे। तो मानो यदि मैं कोई किसी को पढ़ा रहा हूँ किसी स्कूल में जाकर, मेरे बाद का अधिकारी उस पद का कौन होगा, यदि मैं चला जाऊं तो उन सभी विद्यार्थियों में जो सबसे होशियार बच्चा होगा वही मेरे पद का अधिकारी होगा। इस प्रकार तो उन आचार्य का अधिकारी कौन हुआ, ब्राह्मण या जैन, क्योंकि ब्राह्मण तो पढ़ने में ज्यादा होशियार निकले, क्योंकि वो व्याकरण संस्कृत प्राकृत सब जानते थे, जैन श्रावक जानते नहीं थे। तो उस गद्दी के अधिकारी कौन हो गए, बाद में ब्राह्मण हो गए। और ब्राह्मण हो गए तो उन्होंने क्या किया, आगे पढ़ता हूं। तब भट्टारकों ने प्रभुता और संपत्ति प्राप्त कर विशुद्ध जैन दर्शन को दूषित किया और स्वयं को मूल संघ का कहकर मनमानी प्ररूपणा करने लगे। अब स्वयं को मूल संघ का कह दिया कि हम तो मूल संघ के, और अनेक ग्रंथों की रचना लगे। अब ब्राह्मण भी उस गद्दी पर बैठने लगे, तो वहां पर जितने भी पूरा जैन दर्शन था उसको दूषित करने लगे, जो चाहे मन में आए वो लिखने लगे, जिस चाहे उस ग्रंथ में फेरफार करने लगे। देखो क्या करते, इन लोगों ने अपनी गद्दी पर ब्राह्मणों को बैठाया। मैंने आपको कहा किस प्रकार ब्राह्मणों को बैठाया, ब्राह्मणों को बैठाया और सब वैष्णव धर्म के पूजन, श्राद्ध, तर्पण, आचमन, गो पूजन, पीपल पूजन, गोबर से आरती करना, दूब राख से आरती करना, गोमूत्र से प्रतिमा का प्रक्षाल करना, योनि का पूजन आदि सभी कुछ शास्त्रों में लिख डाला। ऐसी ऐसी बातें उन्होंने शास्त्रों में लिख डाली कि तुम योनि की पूजन करो, तुम गोमूत्र से प्रतिमा का प्रक्षाल करो, राख से आरती करो और गोबर से आरती करो, गो माता की पूजन करो, आचमन की पूजन करो, तर्पण की पूजन करो, श्राद्ध करो। इस प्रकार का सभी आज हमारे ग्रंथों में उपलब्ध है। आपको पता है गो पूजन का विधान कौन से ग्रंथ में, अपने जैन ग्रंथ में वास्तव में है, और उस ग्रंथ का नाम है सोमदेव त्रिवर्णाचार। क्या नाम है ग्रंथ का, सोमदेव त्रिवर्णाचार। इस ग्रंथ की परीक्षा की गई कि वास्तव में ये किन आचार्य ने लिखा है, तो हमारे बहुत बड़े विद्वान हुए, उनका इतना बड़ा उपकार माना जाए कि उनका उपकार शब्दों में नहीं कहा जा सकता। उनका नाम था पंडित जुगल किशोर जी मुख्तार। आपने वो पढ़ा होगा आलोचना पाठ, वो भी उन्होंने ही लिखा है, नाम तो सुना ही होगा, बहुत प्रसिद्ध विद्वान है पंडित जुगल किशोर जी मुख्तार साहब। तो उन्होंने ग्रंथ परीक्षा करके एक ग्रंथ की रचना की है, वो लगभग 423 पृष्ठ का है। पंडित गोपाल दास जी बरैया ने वो ग्रंथ को छपाने नहीं दिया था, परंतु आचार्य विद्यासागर जी है अभी हमारे वर्तमान समय में, उन्होंने उस ग्रंथ को छपाने की प्रेरणा दी, और वो ग्रंथ जैन विद्यापीठ सागर से प्रकाशित भी हो गया। उस ग्रंथ में विविध ग्रंथों की परीक्षा की गई कि ये वास्तव में ग्रंथ कब लिखा गया, यह जैन दर्शन का ग्रंथ है ही नहीं, भट्टारक युगीन ग्रंथ है। जैसे सोमदेव त्रिवर्णाचार, उसका मंगलाचरण भी उस ग्रंथ का नहीं है। ऐसे ऐसे अनेक ग्रंथों की उन्होंने रचना कर दी। आपने सुना है उमा स्वामी श्रावकाचार, नाम सुना है ग्रंथ का, मैंने तो पढ़ा भी है इसलिए कह रहा हूं। वो ग्रंथ किसने लिखा है, कहते हैं उमा स्वामी ने लिखा है, लेकिन उसकी परीक्षा की गई। पहले नंबर पे उमा स्वामी श्रावकाचार ग्रंथ की परीक्षा की पंडित जुगल किशोर जी मुख्तार साहब ने। उन्होंने परीक्षा की कि ये तो जैन दर्शन का ग्रंथ ही नहीं है, ये तो पूरा भट्टारक युगीन ग्रंथ, जो भट्टारकों के काल में लिखा गया है। वो ग्रंथ लिख देते थे और क्या करते थे, नाम लिख देते उमा स्वामी श्रावकाचार कि उमा स्वामी आचार्य ने लिखा है, जिससे ये ग्रंथ प्रमाणित हो जाए। क्योंकि जैन इतिहास के बहुत महान आचार्य हुए उमा स्वामी आचार्य, जिन्होंने तत्वार्थ सूत्र लिखा है। पूरे विश्व में दूसरे नंबर का ऐसा ग्रंथ है जिस पर सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हो। इतना पूरे विश्व भर में सभी ग्रंथों को मिला लो तो इतने महान ग्रंथ है। और उन्होंने लिख दिया उमा स्वामी श्रावकाचार की, उमा स्वामी भगवान ने लिखा है, उमा स्वामी आचार्य ने लिखा है। एक ग्रंथ की रचना कर दी जिसका नाम है कुंद आचार्य श्रावकाचार। उस ग्रंथ में भी अनेक ऐसा विधान कर दिया कि ऐसा कह दिया कि कुंद आचार्य ने लिखा है, और कुंद आचार्य ने तो ऐसा ग्रंथ कोई नहीं लिखा है। इतना ही नहीं, उन्होंने पूज्यपाद अभिषेक पाठ भी लिख डाला, जिसमें पूज्यपाद स्वामी की कोई रचना बता दी। ऐसे ऐसे बहुत सारे गलत काम किए, बहुत सारी विकृतियों को जन्म दिया है इन भट्टारक के काल में। वो अनेक बड़े बड़े आचार्यों का नाम लिख देते थे और कहते थे कि हम मूल संघ के, और वो प्रसिद्ध हो जाते थे। श्रावक गण तो ठगाए जाते थे व्यर्थ में ही। और वो क्या करते थे, अपने प्रतिमाओं को श्रृंगार करते थे। क्यों श्रृंगार करते थे, जितने भी विद्वान हैं वो हमारे यहाँ आ न सके, और क्या करें, हमारे यहाँ आएंगे नहीं, और क्या करेंगे,
हमारे आएंगे नहीं तो हमारा खंडन भी करेंगे नहीं। इस प्रकार भट्टारकों ने प्रतिमाओं का श्रृंगार करना, इन सब की पद्धति को चालू रखा, बंद नहीं होने दिया। इस प्रकार यहाँ पर बहुत सारी जैन धर्म की अप्रभावना हुई, लगभग मानो जैन विद्वानों का लुप्त ही हो गया था। इसलिए आपने देखा होगा कि अपने आचार्य शांति सागर जी महाराज है, उनको पहले आचार्य परंपरा का मानते हैं ना, उन्होंने सबसे पहले दीक्षा ली। उनके पहले आचार्य क्यों नहीं थे? क्योंकि भट्टारकों का काल था, लगभग आचार्यों का विनाश ही हो गया था। इन्होंने बहुत जैन धर्म की तहस नहस इस संबंध में हो गई, मानो बहुत सारा। उन्होंने क्या क्या किया देखो, नए नए ग्रंथ बनाकर प्रचार कर दिया, नए नए ग्रंथ बना दिए इन्होंने मर्जी से और प्रचार करने लगे। जैसे कि कुंद कुंद श्रावकाचार, उमा स्वामी श्रावकाचार, सोमदेव त्रिवर्णाचार, ये सभी है ही नहीं अपने कोई ग्रंथ, लेकिन इन्होंने ग्रंथ लिख के कह दिया कि ये सभी जैन ग्रंथ है और उनका प्रचार करने लगे। प्राचीन ग्रंथों के छंदों को बदलकर नए नए छंद लिखने लगे, जिससे पूजन विधि में अनेक विकृतियां आई। अब उन्होंने प्राचीन जितने भी ग्रंथ थे उन्होंने भी छंद बदलकर उन्हें प्रचार करने लगे। जैसे किसी ग्रंथ में लिखा था अथ आशाधर, मतलब ये आशाधर पंडित जी की पंक्तियां है, तो उसे बदलकर कह दिया अथ समंतभद्र आचार्य, मतलब ये समंतभद्र आचार्य की पंक्ति है। तो इस प्रकार प्राचीनता दिखाने के लिए उन्होंने नए नए ग्रंथों में भी छंद बदल दिए कि ये छंद इसकी जगह ये होना चाहिए। अब खुद को तो इतना संस्कृत व्याकरण का ज्ञान नहीं था, तो वो ब्राह्मणों से बदलवाते थे, इसलिए उनको वहां पर मेन पीठ पर बिठाया गया और उनसे छंद बदलवाते थे और वे बदल बदल कर लिखते थे। ग्रंथ परीक्षा में कम से कम हजारों ऐसे श्लोक उन्होंने लाकर रखे पंडित जुगल किशोर जी ने कि ये जो अपने मूल कोई अपने श्लोक है ही नहीं, ये सारे के सारे भट्टारक के काल में, जैसे मनुस्मृति का कोई श्लोक है उसमें 2 शब्द बदल दिए, वो कह दिया जैन धर्म का है। मनुस्मृति एक ग्रंथ है, हमारे कोर्स में भी था, वो मनुस्मृति ब्राह्मणों का ग्रंथ है, उसमें 2 छंद बदले और कह दिया ये, उसमें 1 शब्द बदला, जैन धर्म का छंद। इस प्रकार बहुत सारी विकृतियां आई। उन्होंने पूरी बातों को स्पष्ट लिखा है कि ये इस ग्रंथ का छंद है, ये इस ग्रंथ का छंद है। कोई उन्होंने ग्रंथ लिखा ही नहीं है ऐसे आचार्यों ने। हमारे महान आचार्य हुए कुंद कुंद आचार्य, उमा स्वामी आचार्य, उन्होंने ऐसी कोई विकृतियों की चर्चा नहीं की है। लेकिन भट्टारक के काल में कितनी विकृतियां आई, गो की पूजन करना, गोमूत्र से प्रक्षाल करना, ऐसी अनेक विकृतियां जैन धर्म में आ गई और जिसका प्रचार प्रसार होता रहा। इस प्रकार हमारे पूजन विधि के विकास का इतिहास समाप्त होता है। कौन सा इतिहास? पूजन विधि के विकास का इतिहास। सबसे पहले हमने चर्चा की थी पूजन विधि के उद्गम का इतिहास, कि प्रारंभ कहाँ से हुई, और दूसरा इतिहास देखा था पूजन विधि के विकास का इतिहास, तो किस प्रकार पूजन पद्धति आगे बढ़ी। हमने वैदिक संस्कृति से भट्टारक काल तक देख लिया, भट्टारक युग तक देख लिया कि कितनी जैन दर्शन में पूजन संबंधी विकृतियां आई। अब देखते हैं पूजन विधि के आधुनिक युग का इतिहास। कब का इतिहास? आधुनिक युग का। ये वर्तमान में कौन सा युग चल रहा है? आधुनिक युग। तो वर्तमान युग का इतिहास कहते हैं। आधुनिक युग को 2 भागों में बांटा जा सकता है, पूर्व आधुनिक युग और उत्तर आधुनिक युग। अब इस आधुनिक युग को भी 2 भागों में बांट लिया। कौन कौन से? पूर्व और उत्तर। पूर्व आधुनिक युग क्या था देखते हैं। हम अभी उत्तर आधुनिक युग में है। पूर्व आधुनिक युग में क्या हुआ? इस युग में विद्वानों ने भट्टारकों का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। अब महान विद्वान होने लगे, जैसे पंडित बनारसी दास जी हुए कि नहीं, हमारे अकबर के जमाने में हुए पंडित बनारसी दास जी बहुत महान विद्वान थे। पंडित टोडरमल जी, पंडित जयचंद जी छाबड़ा, दौलत राम जी, बहुत महान दौलत राम जी कासलीवाल, कितने बड़े बड़े विद्वान हुए हैं। क्या? फूलचंद जी, बुद्धचंद जी भी विद्वान हुए, हमारे बहुत बड़े कवि भी हुए हैं। इनकी तो अभी विशेष चर्चा करने वाले हैं, इनका तो नाम ही आने वाला अभी इन महान विद्वानों में, अभी इनका नाम आएगा, हम पढ़ेंगे वहां पर। तो अब क्या करने लगे, इन्होंने भट्टारकों का विरोध प्रारंभ कर दिया कि तुम गलत कर रहे हो, और तर्क और युक्ति से इनका विरोध करना प्रारंभ कर दिया। टोडरमल जी के मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी देख लो, उन्होंने बहुत कड़क पद्धति से इनका विरोध किया और कहा कि मूल जैन धर्म ऐसा नहीं है, तो मूल जैन धर्म की प्ररूपणा करने लगे। अब इसमें भी विविध इतिहास है, जो भी इनका विरोध करता वो उनको मरवा देते थे। ये इसका इतिहास टोडरमल जी है, उन्होंने विरोध किया, उनको भी मरवा दिया। आप जानते हो कि भट्टारक युग में एक नरेंद्र कीर्ति जी भट्टारक थे, नरेंद्र कीर्ति जी, उन्होंने वो, अब क्या हुआ कि ये भट्टारक मत हर जगह क्यों फैले, आपको इसका भी इतिहास बताता हूँ। कि आपने सुना होगा शंकराचार्य, शंकराचार्य का नाम सुना है? तो ये शंकराचार्य कौन से मत के थे? वैदिक संस्कृति के थे, वेदांत के नहीं। कौन से? वैदिक, क्योंकि वैदिक में पूजन का विधान नहीं था,
वेदांत पद्धति के बाद पूजन का विधान होने लगा, मूर्ति प्रतिमा स्थापित। लेकिन शंकराचार्य वो प्रतिमा को नहीं मानते थे। क्यों नहीं मानते थे? क्योंकि वे अपने आप को वैदिक संस्कृति का बताते थे। और मैंने अभी आपको बताया था पहले ही दिन कि वैदिक संस्कृति में पूजन और प्रतिमा का विधान नहीं था, इसलिए वो प्रतिमा पूजन वगैरह किसी को नहीं मानते थे। वो उन्होंने वेदांत मत को माना, मूलतः वेदांत को माना, और बाद में जो वैदिक परंपरा आई पूर्व में जो चल रही थी उसको उन्होंने स्वीकार किया और उसको प्रचार करने लगे। पूरे भारतवर्ष में उनका उस समय मानव प्रभुत्ता छाई थी उनकी। हर जगह शंकराचार्य प्रसिद्ध हो गए थे। और जैन धर्म का कोई बड़ा विद्वान नहीं था कि उनके साथ वाद विवाद कर सके। कोई विद्वान भी नहीं था। आचार्य परंपरा का तो नाश ही हो गया था, कोई नहीं था। उस समय क्या हुआ, भट्टारक मत वाले थे, अब उन्हें भी जैन धर्म बचाना था, उनको भी तो अपनी गद्दी बचानी थी। तो उन्होंने क्या किया, जितने भी जैन धर्म के ग्रंथ थे उनको सुरक्षित करना प्रारंभ कर दिया। और जिस प्रकार शंकराचार्य ने चारों दिशाओं में, पूर्व में, उत्तर में, दक्षिण में और अनेक दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की, चारों दिशाओं में अपने पूरे भारत में। और वहां पर से फिर किसका प्रचार करने लगे, वैदिक संस्कृति का प्रचार करने लगे। तो भट्टारकों ने भी सोचा कि हम भी इस प्रकार प्रचार कर सकते हैं। तो उनका विशेष दक्षिण भारत और अपना जो कौन सा भाग, पूर्व और दक्षिण, इन 2 जगह इनके विशेष प्रभाव था, पूर्व में और दक्षिण में। पूर्व में बोले तो दिल्ली की तरफ और दक्षिण में बोले तो तमिल, कर्नाटक, यहाँ पर इनकी विशेष प्रभुता थी। जयपुर और अपने ये उड़ीसा वगैरह साइड उस समय इनका प्रभुता नहीं थी। तो शंकराचार्य का वापस इनको विरोध करने के लिए इन्होंने चारों दिशाओं में वापस अपने अपने मठ बनाने चालू कर दिए, शंकराचार्य के देखा देखी। तो भट्टारकों के भी आज हमें मठ मिल जाते, जैसे अरंतबली मठ, बहुत सारे बड़े बड़े मठ है। तो इन्होंने चारों दिशाओं में अपने मठ स्थापित करने लगे और इनका मठ जयपुर में भी आ गया। जयपुर में भी इनके मठों की बहुत स्थापना हुई। भट्टारकों की नसिया करके भी है, ये भी भट्टारक का ही मत है। बाद में तो दिगंबरों का हो गया, वो टोडरमल जी के जमाने में। तो यहाँ पर देखो, इस प्रकार भट्टारकों ने भी जैन धर्म के ग्रंथों को सुरक्षित किया और वापस से वैदिक संस्कृति का कड़ा विरोध इन्होंने भी किया। लेकिन ये कोई बड़े विद्वान थे नहीं कि एकदम कड़ा विरोध इनका कर सके शंकराचार्य के। तो इस प्रकार शंकराचार्य ने प्रभुता हासिल की, परंतु बहुत भट्टारक मत का भी प्रचार प्रसार हो चुका था, क्योंकि इन्होंने भी बहुत सारे मठों की स्थापना कर दी थी। क्योंकि इनके पास प्रभुता, संपत्ति, सब कुछ तो था ही, बस मठों की स्थापना करनी थी। और करते गए बहुत सारे मठों की स्थापना कर ली। जयपुर में भी इनका प्रचार प्रसार बहुत करने लगे। जयपुर विद्वानों की नगरी कही जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जितने भी भगवान हुए हैं वो सभी बिहार साइड हुए हैं, और जितने भी आचार्य हुए हैं वो दक्षिण साइड हुए हैं, और जितने भी विद्वान हुए हैं वो सभी जयपुर के हुए हैं। जयपुर आगरा के संबंध में ही बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए। और जयपुर को जैनों की काशी भी कहा जाता है, क्योंकि सभी हिंदू विद्वान बड़े बड़े काशी में थे और सभी जैन बड़े बड़े विद्वान जयपुर में थे। यदि आगरा वाले अध्यात्म के विशेष रुचि करते और जयपुर वाले मूल ग्रंथ के विशेष रुचि करते, वो मूल ग्रंथों को पढ़ते थे। बनारस दास जी आगरा के विद्वान थे। तो इस प्रकार इन्होंने बहुत भट्टारकों का विरोध किया, मूल संस्कृति को इन्होंने जोड़ा। तो एक विद्वान थे अमराचंद जी भौंसा, इनको विद्वान कहा, वो भट्टारक इनको मजाक उड़ाने के लिए क्या करते थे, ये भैंसा है, अमरचंद भैंसा है, तो भैंसा जी करके ही उनको बुलाया करते थे। उनका मूल नाम था अमराचंद जी भौंसा। तो ये बहुत बड़े विद्वान थे। ये सभा में जाके प्रश्न करते थे। अब शास्त्र सभा अन्यत्र होती नहीं थी, भट्टारकों में ही होती थी। तो ये बैठते थे, शास्त्र सभा पढ़ते थे, मूल शास्त्रों को पढ़ते थे। तो ये प्रश्न पूछते थे भट्टारक से। नरेंद्र कीर्ति जी भट्टारक थे, उनसे प्रश्न पूछते थे। अब उनसे प्रश्न का उत्तर तो बनता नहीं था, तो उन्होंने लात मारकर उन अमरचंद जी भौंसा को अपने मंदिरों से बाहर निकलवा दिया। और फिर अमरचंद जी भौंसा बहुत संपत्ति वाले थे, उनके पास भी बहुत पैसा था। तो 13 लोगों ने मिलकर एक मंदिर की रचना की, 2.5 पेड़ी का मंदिर। पेड़ी मतलब सीढ़ी, उसमें 2.5 सीढ़ी बनी हुई है, वो आज भी जयपुर में विद्यमान है। उस मंदिर की स्थापना की और वहां पर बैठ के वो ग्रंथों का स्वाध्याय करने लगे, और उनमें ही बड़े बड़े विद्वान हुए। क्योंकि अब भट्टारक मत में तो कुछ की कुछ बात बताए जा रहे थे, अब उनके कहाँ प्रवचन सुनने जाए। तो उन्होंने अपने पूजन पद्धति, अपने प्रवचनों की पद्धति प्रारंभ कर दी। इस प्रकार धीरे धीरे भट्टारक मत का विरोध होता गया, और अपने उस अमरचंद जी भौंसा जो विद्वान थे, उन्हीं की परंपरा में बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए। बनारस दास जी, टोडरमल जी, जयचंद जी छाबड़ा, बुद्धचंद जी, बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए। अब कुछ विद्वान ग्रंथ रचना करने लगे और कुछ विद्वान पूजने लिखना प्रारंभ करने लगे। तो विद्वानों में
आगमपरा अब क्या किया कि विरोध करना प्रारंभ कर दिया और मूल आगमपरा सम्मत पूजने लिखना प्रारंभ कर दी। अब जो मूल आगम सम्मत जैसी पद्धति थी वैसी पूजने लिखना प्रारंभ कर दी। तो किस समय प्रारंभ हुई ये पूजन पद्धति वगैरह? तो भट्टारकों के बाद जो विद्वान हुए आधुनिक युग में, उन्होंने वापस से पूजने लिखना प्रारंभ कर दी। आज हमारे पास जितनी भी विद्यमान पूजने हैं वो इससे ज़्यादा पुरानी की नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आशा दर्जी की हमें अंतिम पूजन मिल जाती है, जो कि 11वीं 12वीं शताब्दी में कुछ हुए हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर विशेष बात है, अब ध्यान देना। विद्वानों ने देखा कि भट्टारकों से हटकर जीव नवीन तत्व ज्ञान से जुड़े हैं, अतः उनका मन पूजन में विशेष नहीं लगता था। अब यहाँ पर तो मूल पद्धति से पूजन होती थी। अब बताओ, कोई भट्टारक मत का होगा जो विशेष पंचामृत अभिषेक करे, जो केसर आदि चंदन आदि बहुत चढ़ाए, बहुत कुछ करे और यहाँ पर आ जाए शुद्ध जल से पूर्ण, उसका मन नहीं लगेगा। सीधे सीधे पूजन कराओगे तो उसका मन नहीं लगेगा, और उससे तत्वज्ञान की बातें करोगे तो नवीन श्रोता को क्या तत्वज्ञान की बातें रुचिकर होगी? नहीं। तो इस प्रकार सीधे सीधे उनको रुचिकर नहीं होती थी। विद्वानों ने देखा कि इस प्रकार तो जैन धर्म की प्रभावना नहीं हो पाएगी, तो उन्होंने जो अष्टद्रव्य की परंपरा थी उसमें क्या किया, अतः अष्टद्रव्य की प्रमुखता और भगवान के बाह्य स्वरूप की विशेषता से पूजने लिखना प्रारंभ कर दी। तो किससे पूजन लिखना प्रारंभ कर दी उन्होंने? कि भगवान के बाह्य स्वरूप की प्रमुखता से और अष्टद्रव्य की विशेषता से। अष्टद्रव्य की प्रमुखता और भगवान के बाह्य स्वरूप की विशेषता से उन्होंने पूजने लिखना प्रारंभ कर दी। इस युग के प्रसिद्ध पूजनकार पद्मनंदी मुनि, आपने सुना होगा, पद्मनंदी एक मुनि हुए, उनकी पूजन सिद्ध चक्र पूजन मिलती है हमें। ध्यानथ राय जी, जिनेश्वर दास जी, टेकचंद जी, संत कवि जी, वृंदावन दास जी, ये सभी महान विद्वान हुए हैं। उन्होंने किसकी मुख्यता से पूजन लिखी है? उस समय कैसा काल चल रहा था कि उस समय ऐसा काल चल रहा था कि अष्टद्रव्य की प्रमुखता और भगवान के बाह्य स्वरूप की विशेषता, इन दो माध्यमों से पूजने चल रही थी। तो इन सभी विद्वानों ने किस संबंध में पूजने लिखी है? मूल तत्व ज्ञान को तो इन्होंने लिखा ही है, लेकिन इनकी पूजन परंपरा में प्रतिपाद्य केंद्र क्या था कि अष्टद्रव्य की बहुत तारीफ करना और भगवान के बाह्य स्वरूप की तारीफ करना। क्यों? क्योंकि जीव नवीन तत्व ज्ञान से जुड़े थे, नए नए ही जुड़े थे, इसलिए उन्होंने ऐसी पूजने लिखना प्रारंभ कर दी। तो इस प्रकार आप देख सकते हो, इस प्रकार था पूर्व आधुनिक युग। अब जो उत्तर आधुनिक युग है उसकी चर्चा कल करेंगे। अभी की बात